नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों की शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। इसका मेन कारण तो यही है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वो अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक मामूली लाल रंग समझ लेती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंदूर का महत्व बताएंगे और सिंदूर से जुड़े 10 नियम भी बताएंगे जो हर महिला को पता होने चाहिए और हर महिला को उनका पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इसके विषय में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में अगर एक चीज रख दी जाए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अब जान लेंगे, क्योंकि दोस्तों, अपनी सिंदूर की डिब्बी में आपको 1 की संख्या में गोमती चक्र रखना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आपका पति किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होगा, केवल आपकी तरफ ही आकर्षित होगा। तो अपनी सिंदूर की डिब्बी में 1 की संख्या में गोमती चक्र जरूर रखें और इसी गोमती चक्र से अपने माथे पे सिंदूर लगाएं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलता है और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ाव यानी दूरी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना और घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही मिलता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे तो इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने लगाना नहीं चाहिए। जब आप सिंदूर
को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। ऐसे में दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपकर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। ऐसे में दोस्तों, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही अपने माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है, तो आप ऐसी गलती कतई ना करें। ऐसे में नवविवाहित कन्या इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वो जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। ऐसे में दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती हैं वो खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देती हैं। पर दोस्तों, ये भी अशुभ माना गया है। आप ऐसी गलती कतई ना करें। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली होती है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से नहीं बन रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नियम है सिंदूर लगाने के जो हर महिला को पता होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से सिंदूर के नियमों को याद रखें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।